ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर कोई आपसे पूछता है मेंशन द क्राइटेरिया ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दो ही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था उन्होंने। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए क्राइटेरिया ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है यहाँ पे मोबिलिटी। अब आप ये नहीं सोचिए अभी मोबिलिटी कहाँ से आ गया, मोबिलिटी लोकोमोशन को बोल रही हूँ मैं, समझ गए, लिखा होता है किताबों में मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी किसको बोला जा रहा है? लोकोमोशन को। मूवमेंट, हाँ मूवमेंट, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, पता है ना आपको? अब आप अभी बैठे हुए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हाथ पैर हिला रहे हैं, कुछ देर बैठे बैठे आप अकड़ गए, आप बोले अच्छा चलो थोड़ा पैर हाथ सीधा कर लेते हैं, बट लोकोमोशन इज जीरो, अभी आप लोकोमोशन नहीं कर रहे, समझे? तो मोबिलिटी, मोबाइल, जैसे आप मोबाइल फोन जो आज के डे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने मोबाइल नाम ही दिया है इस वजह से क्योंकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अगर आप उसको सिर्फ हाथ में चिपका के और इधर उधर मूव कर सकते तो उसका नाम कुछ और होता। ठीक है, तो ये मूवमेंट वाला मोबिलिटी नहीं है, ये चलने वाला मोबिलिटी है, समझ आया? ठीक है, आप जो हाथ पर एक जगह बैठे बैठे मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज द काइंड ऑफ मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब जगह बदलिए। कैसे? फिजिक्स में आप एक ही जगह खड़े रहिए, एक बोझ उठा के खड़े रहिए, आप थक गए बट वर्क डन इज जीरो, पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, है या नहीं? वर्क डन क्या हुआ भाई आपका? वर्क डन जीरो है भाई, लो दिन भर काम भी किया, बोझा भी उठाया और वर्क डन जीरो हो गया आपका। तो उसी तरीके से जब तक आप जगह नहीं बदल रहे तो मतलब आपका क्या हो गया? लोकोमोशन जीरो है। इन्होंने देखा प्लांट्स को, अच्छा तुम चलते नहीं हो, चलो जाओ सारे के सारे प्लांटिंग। तो जिसको इन्होंने देखा कि ये चल नहीं सकता है और जो इनको लगा कि चल नहीं सकता है, फंजाई को देखा, वो मशरूम जो आप खाते हैं ना, अच्छा ये तो एक ही जगह टिका हुआ, ये तो चलता नहीं, चलो चलो जाओ तुम प्लांटिंग में। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया था इनका मोबिलिटी, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा, इसको मैंने बता के क्यों रखा, क्योंकि ये जब अभी बताऊंगी तब आपको ये समझ आएगा कि वहां पे सिर्फ हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिखना। और नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यही दो चीजें तो देखी इन्होंने। तो इनके क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो चीजें हैं, वन एंड ओनली टू थिंग्स जो हैं किसमें? कैरलस लिनियस आपके टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि लोकोमोशन बिल्कुल वाहियात है, लोकोमोशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आगे जाके आप सीखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये भी देख रहे हैं, मतलब जो आर.एच. विटेकर साहब है ये भी देख रहे हैं। तो एक जो सावधानी मैंने आपको बोली यहाँ पे कि एक छोटी सी सावधानी या क्वेश्चन जैसे लिखा होता है ना किसी चीज के मुद्दे पे, एक छोटी सी सावधानी ये है कि जब कैरलस लिनियस साहब का डिमेरिट लिखेंगे तो गलती से भी ये मत लिखिएगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इन्होंने नहीं देखा था। अब आया समझ में? बाकी सारा कॉपी कीजिएगा। सेल टाइप नहीं देखा था, तभी तो फंजाई को उठा के, फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, सबको कहीं कहीं हैफाजर्डली मैनर में क्या कर रहे हैं, प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, प्रोटोजोआ से एनिमेलिया में डाल के बैठ गए। सेल वॉल का नेचर नहीं देखा इन्होंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है भाई, जब बेचारे बता ही नहीं पाए कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट? आपको बस लिखना है और कोई काम नहीं करना है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे अलग से आपको बताया कि कौन से दो क्राइटेरिया इस्तेमाल किए थे कैरलस लिनियस साहब ने, दैट इज ओनली लोकोमोशन प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले को भी मत चिपका दीजिएगा इसमें। अब मेरी बात समझ आई आपको? यस और नो? यस मैम, अब क्रिस्टल यस मैम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, वेरी गुड।